नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले 12 अगस्त से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। तो आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जो लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 20 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। अगर आप 20 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी कि आपकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना। तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता था मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। क्या? पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर? तो ये स्थित है जावा में। कहाँ? ये जावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। तो कौन से राज्य को कहा जाता है अन्न का भंडार? तो अन्न का भंडार कहा जाता है भारत के पंजाब राज्य। किसे? पंजाब राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो कौन से देश में हुई थी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम? तो ये हुई थी इंग्लैंड देश में। किस में? इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है बरौनी ताप बिजली घर? तो ये स्थित है भारत के बिहार राज्य। कहाँ? ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी नाटक एज यू लाइट इट के रचनाकार कौन है। तो कौन है एज यू लाइट इट के रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं विलियम शेक्सपियर। कौन? विलियम शेक्सपियर इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो कौन है भारत भारती पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं इसके लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो कौन है ग्लिम्पसेस वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री के लेखक? तो इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो किस मुगल बादशाह ने दिया था सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड? तो ये दिया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया था भारत को गणतंत्र, ये आपको बताना है। तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से बारिश की होती
से प्राप्त किया गया है, तो कौन से संविधान से लिया गया ये आपको बताना। तो ये प्राप्त किया गया है इंग्लैंड के संविधान से। किससे? इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। तो किस क्षेत्र में दिया गया था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जापान ने रूस को कब पराजित किया? तो कब पराजित किया था जापान ने रूस को? तो जापान ने रूस को पराजित किया था 1905 में। कब? 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? तो किसकी रिपोर्ट पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो ये लगता है राज्यपाल की रिपोर्ट पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कौन से देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है? तो क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड। किसी इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी के कवि रसखान किस धारा के कवि थे? तो किस धारा के कवि थे रसखान, ये आपको बताना है। तो रसखान थे निर्गुण धारा के कवि। किसके? निर्गुण धारा के कवि थे रसखान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो किस देश में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा ये पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? तो ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो कौन सा है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग? तो ये है सुरक्षा परिषद। कौन सा? सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आग की खोज किस काल में हुआ था? तो कौन से काल में आग की खोज हुई थी ये बताना है। तो आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। किसमें? पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ? तो नेपोलियन किस युद्ध में पराजय हुआ था ये बताना है। तो नेपोलियन पराजय हुआ था वाटरलू का युद्ध में। किसके? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता? तो ये माना जाता है नेपोलियन को। किसे? नेपोलियन को यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? तो कितनी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु? तो इनकी आयु है 62 वर्ष। कितनी? 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है गुगली, ये आपको बताना है। तो गुगली संबंधित है क्रिकेट से। किससे? ये क्रिकेट से संबंधित है गुगली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई का। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है भरतनाट्यम? तो भरतनाट्यम लोक नृत्य है तमिलनाडु राज्य। इसका तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन लेखक कौन है? तो कौन है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ हैं द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो क्या है भारत का राष्ट्रीय फूल? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कौन सा? कमल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है मेजर ध्यानचंद का संबंध? तो इनका संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? तो कौन से राज्य में है एक प्रकार का सिविल कानून लागू? तो ये है भारत के गोवा राज्य। किसमें? गोवा राज्य में लागू है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो कौन से भाग में है मूल अधिकार, ये आपको बताना है। तो मूल अधिकार का वर्णन है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है जीव विज्ञान का पिता? तो जीव विज्ञान का पिता माना जाता है अरस्तु को। किसे? अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है इतिहास का पिता? तो इतिहास का पिता माना जाता है हेरोडोटस। किसे? हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।